आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में बताएंगे जिसे सुन के जनरल विपिन रावत बहुत खुश होते। साथ ही साथ कैसे ये फैसला चीन से और अजीत डोभाल सर से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। बात है सन 2016 की। सन 2016 में सरकार एक प्रोजेक्ट लाई। इस प्रोजेक्ट का नाम था चार धाम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सरकार ये चाहती थी कि उत्तराखंड के चार धाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों धामों की सड़कों को चौड़ा किया जाए। अमूमन पहाड़ की सड़कें 5.5 मीटर चौड़ी होती हैं और सरकार ये चाहती थी कि इन्हीं सड़कों को 5.5 मीटर से 12 मीटर चौड़ा कर दिया जाए। उत्तराखंड के लोगों को भी लगा कि जब सड़कें चौड़ी होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चार धाम यात्रा के लिए आएंगे, जिससे राज्य की और वहाँ के लोगों की दोनों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन सन 2018 में एक एनजीओ जिसका नाम है सिटीजन फॉर ग्रीन दून, इस एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की और इस पिटीशन में उन्होंने ये कहा कि इस परियोजना को तुरंत रोका जाए, जिसके लिए उन्होंने ये तर्क दिया कि इस परियोजना की वजह से हिमालयन इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्द ही इस प्रोजेक्ट पे रोक लगा दी। साथ ही साथ सरकार को ये निर्देश दिए कि वो अपनी स्टेटमेंट दर्ज कराएं कि हम इस प्रोजेक्ट को क्यों ना रोकें। इससे पहले की सरकार अपनी स्टेटमेंट दी थी, मीडिया में दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आई। पहली थी जनरल बिपिन रावत जी की और दूसरी थी अजीत डोभाल जी की। शहीद बिपिन रावत जी ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें 2.5 का मतलब था चाइना, पाकिस्तान और भारत में ही छुपे हुए गद्दार। और इन तीनों में से सबसे बड़ा खतरा चाइना को माना गया। इसके कुछ समय बाद ही एक और स्टेटमेंट आई अजीत डोभाल सर की तरफ से। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि सिविल सोसाइटी यानी कि एनजीओज, एक्टिविस्ट और यूनियंस, ये दुश्मन देश की मदद कर रहा है हमारे देश को कमज़ोर बनाने के लिए। ये एनजीओज उस हर एक प्रोजेक्ट पे अपनी नज़र गड़ाए रखते हैं जो हमारे देश को मजबूत बना सकता है। अजीत डोभाल सर का यह भी कहना था कि यही एनजीओज दुश्मन देश से पैसा लेकर उन सब प्रोजेक्ट्स को डिले कराते हैं या रोक देते हैं मास रिपोर्टिंग की मदद से, मास कैंपेनिंग की मदद से या फिर कानूनी दावपेच की मदद से, जिसकी वजह से हमारा देश हमेशा दुश्मन से 4 कदम पीछे ही रहता है। अब वापस बात करते हैं 2018 के इस केस के बारे में। पिछले हफ्ते ही भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आज अगर बिपिन रावत सर हमारे बीच होते तो यकीनन उन्हें बहुत खुशी होती, क्योंकि सरकार ने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा कि उत्तराखंड की मौजूदा सड़कें इस लायक नहीं हैं कि हमारे एडवांस वेपन यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल या फिर S-400 मिसाइल सिस्टम ये उनको चीन बॉर्डर तक पहुंचा सकें। अगर हमें इस सिस्टम को चाइना बॉर्डर तक पहुंचाना है तो हमें सड़कें चौड़ी करनी ही होंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी देश की सुरक्षा को ज़्यादा ज़रूरी समझा और इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया। अगर इस केस का फैसला 2018 में ही आ गया होता तो आज हमारा देश 3 साल आगे होता। हम ये नहीं कह रहे कि सिटीजन फॉर ग्रीन दून ये संस्था चाइना के इशारों पे नाचती है या ये चाइना से पैसे लेती है। हम बस ये कह रहे हैं कि कई बार दुश्मन देश कुछ ऐसे मुद्दे समाज के बीच में डाल देता है जिससे जाने अनजाने समाज देश के खिलाफ ही हो जाता है। और हमें सरकार को, नेताओं को और जुडिशियल सिस्टम को ये समझना होगा कि अगर हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, यानी कि 2 ही ऑप्शन हैं कि हम अपने बाल बचा लें या गर्दन, तो यकीन मानिए गर्दन बचाना ही बेस्ट ऑप्शन है। और जिन्हें अभी भी समझ नहीं आया उन्हें ये बता दूं कि बाल से हमारा मतलब है हिमालय के पेड़ पौधे और गर्दन से हमारा मतलब है हिमालय। तो हिमालय को बचाना यानी कि गर्दन को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है चाइना के हाथों। तो कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समाज और देश से जुड़ी हुई ऐसी ही बातें आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चर्चा जारी रखिए।